कभी नहीं संघर्ष से इतिहास हमारा हारा, बलिदान हुए वीर जवान उनको नमन हमारा। भारतवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अपने देश के राष्ट्रपति कौन? पीएम मोदी। राष्ट्रपति हैं वो? हैं? द्रौपदी मुर्मू। तुमको नहीं मालूम? नहीं मालूम अंकल। चैनल का नाम क्या है? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मिट्टी गोविंद राम पब्लिक। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और यहाँ पे मैं भी अच्छा हूँ। हमारे देश के राष्ट्रपति पीएम नरेंद्र मोदी है। ऐसे लिखते थोड़ी है। मेरा नाम तारिणी है, मैं भोपाल से। आज 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व है कि आप लोग यहाँ शौर्य स्मारक पर आए हुए हैं। क्या राजधानी वासियों के लिए बोलना चाहेंगे? क्या कुछ 15 अगस्त की इस बार का कुछ खास रहा आपके लिए? क्या एक्टिविटीज़ की आपने? एक्चुअली 15 अगस्त पे मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ प्राइवेट में, बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि हर 15 अगस्त मैं अपनी फैमिली के साथ फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनीज अटेंड करूँ। एंड आज भी हमने सेम चीज़ मतलब किया। सुबह हमने फ्लैग होइस्टिंग वगैरह सब अटेंड किया। मेरा बेटा भी है छोटा, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि उसको भी पेट्रियाटिज़म की फीलिंग जितनी मुझे है उसे भी आगे जाके रहे। तो उसके लिए उसी को ये सब दिखाने के लिए हम शौर्य स्मारक आए थे। तो विशिंग एवरीवन अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कौन सा स्वतंत्रता दिवस है ये, अपना जानकारी है? 78 स्वतंत्रता दिवस है। तिरंगा थीम अच्छा है, सबको करना चाहिए। बट एक और चीज़ है, अगर हम घर घर तिरंगा का मतलब फॉलो कर रहे हैं तो हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट भी मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शाम होते फ्लैग ही की रेस्पेक्ट से क्या आपका आशय है? फ्लैग की रिस्पेक्ट एज इन जैसे अगर सनसेट होने के बाद फ्लैग उतार लेना चाहिए। अगर घर में भी हमने कहीं लगाया है तो उसको प्रॉपरली कहीं जाके एक जगह पे रखना चाहिए। मैं देखती हूँ कि शाम को सब रोडों पे, रात को सब रोडों पे पड़े रहते हैं फ्लैग, नेशनल फ्लैग। तो अगर हम वो हर घर तिरंगा की थीम फॉलो कर रहे हैं तो विद प्रॉपर गाइडलाइन से हमें वो ऑप्ट करना चाहिए। नहीं तो अगर हम वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो वी शुड नॉट डू। फिर आप कहीं जाके ही फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी देखना चाहिए। आपको मालूम है जहाँ पर ये फ्लैग बनते हैं वहाँ किस पोजीशन में रहते हैं? वही अब उधर का मुझे नहीं पता, बट जो हमें दिख रहा है एटलीस्ट हम वो तो मेंटेन। चलिए ठीक है, आपका कहना है नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करना चाहिए। यस। आप क्या बोलेंगे? क्या है, आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग है, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट ही हूँ, अभी मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म किया है। एंड आई थिंक कि वही है कि आपको रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए फ्लैग्स की। और अगर आप लगा रहे हो तो मतलब एक तरीके से आप मैसेज दे रहे हो कि हाँ वी आर, मतलब हम साथ दे रहे हैं गवर्नमेंट का भी एक तरीके से। चलिए, आपने कुछ स्पेशल एक्टिविटी की इंडिपेंडेंस डे पे, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने के लिए? कुछ आपके द्वारा नवाचार किए गए हो, नए एक्सपेरिमेंट या किसी से? कोई नया एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, बट वही है फ्लैग होस्टिंग अटेंड की। यहाँ घूमने के लिए आए? देखने के लिए आए। मैं तो 3rd टाइम आ रही हूँ शौर्य स्मारक, और बस दिखाने के लिए आई थी मैं सबको कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, और फैमिलियर करने के लिए आई थी कि बहुत सारी चीज़ें नई नई है। जैसे किसी किसी को ये भी नहीं पता कि अपने इंडियन फ्लैग जो अभी है उससे पहले अपने 3, 4, 5 फ्लैग्स और पहले थे। मतलब चीज़ें अभी किसी को इतना क्लियर नहीं है, वो सब पता होना चाहिए। भोपाल शहर के वासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व जो है हर साल मतलब एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और हम भोपाल के अंदर देखा हमने कि तिरंगा यात्रा निकली और हर घर पे तिरंगा, हर गाड़ी पे तिरंगा। तो बहुत अच्छी एक वाइब बहुत अच्छी सी आती है। मतलब ऐसा लगता है कि त्यौहार कोई ईद है, दिवाली है, होली है, सब साथ में एक बार आ गया। तो 15 अगस्त का पर्व ऐसा लगता है, राष्ट्रीयता की भावना आती है। हाँ, राष्ट्रीयता की भावना आती है। मतलब लगता है कि यहाँ पर जब 15 अगस्त के अंदर बाहर निकलते तो हमें लगता नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। सब एक साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। और एक खुशी की लहर उनके चेहरों पे दिखती है, उनकी आंखों से दिखती है कि हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारत देश का वासी हूँ। ये 15 अगस्त जो है ये मेरा स्वतंत्रता, मेरा हक है, मेरा त्यौहार है, और मैं इसको मनाने की कोशिश करता हूँ और बहुत अच्छे से कोशिश करता हूँ। भोपाल वासियों के यही संदेश है, जैसे ये सौंदर्य अपना बनाए रखें, ऐसे अपने देश का भी सौंदर्य बनाए रखें। हाल ही में अपने यहाँ जो बांग्लादेश में हुआ ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए, सही भाईचारा बनाकर रखें। चलिए, कौन सा ये स्वतंत्रता दिवस है हमारा? जी अपना 78।
आप यहीं भोपाल से? जी, मैंने सब बच्चों को सिखाया कि हमें ऐसा करना चाहिए, छुट्टी की तरह सोना नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ आज ऐसा बच्चे सो रही, टॉफ़ी लेना है, बिस्किट लेना है, बिस्किट टॉफ़ी का नहीं है तो और हमें देश के लिए जैसे सॉन्ग सिखाए बच्चों को आज देश के लिए, उन्हें बताया कि ये लड़ाई होती थी यहाँ पर, ऐसा हमें सैनिक में भर्ती होना चाहिए। यहाँ क्या घूमने के लिए आई हैं सॉरी? मैं घूमने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे अपनी बच्ची को बताने आई थी कि कैसे हमारे वीर जवानों ने और कैसे शहीद हुए, कैसे अपना स्ट्रगलिंग किया, उनका लाइफ उनका पूरा बताया मैंने। उसके लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगी। कभी नहीं संघर्ष से इतिहास हमारा हारा, बलिदान हुए वीर जवान उनको नमन हमारा। पवित्र देश भारत जन जन का है प्यारा, बलिदान हुए वीर जवान उनको नमन हमारा। 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भारतवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप जानते हैं? नहीं, उसके लिए गूगल चेक करना है। आप क्या बोलना चाहेंगे? नन्ना मुन्ना किस क्लास में हैं आप बेटा? मेरा नाम मंजू शर्मा है और मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। अच्छा ठीक, क्या बोलना चाहती हैं आप आज स्वतंत्रता दिवस को? क्या समस्त भारतवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मालूम देश के राष्ट्रपति कौन है? हाँ, अभी प्रेजेंटली द्रौपदी मुर्मू है। और उपराष्ट्रपति नहीं मालूम? चलिए, आप 9th क्लास में, आपको नहीं मालूम, कोई बात नहीं। और आपने कुछ आज एक्टिविटी की स्कूल की तरफ से? गई आप? हाँ, मैंने आज एनसीसी परेड किया। परेड किया आपने? चलिए, कहाँ स्कूल में किया? हाँ, 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी हो, हम उसको छुट्टी के रूप में मनाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें देश के प्रति जागरूक रहना चाहिए। सिर्फ साल के 2 दिन ही होते जो हम अपने देश के प्रति हम समर्पित कर सकते हैं। भारत माता की जय। वंदे वंदे। आदित्य जैन जी, मेरा नाम। कहाँ से आप लोग? हम लोग भोपाल से हैं। भोपाल से। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, बीटेक CSE। आज ये 15 अगस्त का जो है अपना राष्ट्रीय उत्सव है, क्या कहना चाहेंगे आप राजधानी वासियों को? क्या संदेश आपका? ये कल्चर है, उससे कनेक्ट होने का अच्छा मौका है। अच्छा, आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की 15 अगस्त पे जिससे राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार हो सके, नेशनलिटी बढ़ सके? कुछ किया आपने ऐसी एक्टिविटी? एक NGO में कंट्रीब्यूट करा था हमने, मतलब अभी। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। प्लस एक और चीज़ है, अभी दो हमारा इंडिपेंडेंस डे तो आ गया है, लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा कि जो कोलकाता में जो एक बहुत ही एक डॉक्टर के साथ जो है विवश घटना हुई है, वो बहुत ही गलत, निंदनीय है। एंड वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड 77 और 78 ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस, लेकिन हम कहाँ पीछे जा रहे हैं। तो हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ अभी करना है। भले से हम इतना आगे पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी बहुत पीछे है। देश के पहले राष्ट्रपति आज़ाद भारत के, स्वतंत्र भारत के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर। चलिए, बढ़िया। और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। वहाँ से चेंजेस हुए 78 वर्षों? डेवलपमेंट तो हो रहा है, विद टाइम मतलब उतना डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है। अच्छा, बट जिस सिचुएशन से निकल के आए हैं उस हिसाब से मतलब अच्छा डेवलपमेंट। अब ऑफकोर्स प्रोग्रेस तो हुई है। देश में आप स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे आंकते हैं? आपके भोपाल में एम्स भी है। गवर्नमेंट को आके कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमेशा फ्री होना चाहिए। जो टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है किसके लिए जा रहा है? लोगों की हेल्थ के लिए में जाना चाहिए। सब लोगों को प्रायोरिटी नंबर 1 है। तो अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो ज़्यादा अच्छे से लोग अपनी तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे और इकोनॉमी की भी बढ़ेगी। बात कर। नाम है आपका? मेरा नाम अथर चौधरी है। किस क्लास में हो आप? मैं 9th में हूँ। 9th।
ये हमारा कौन सा इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस है? ये हमारा 78 है। 70। तो आपने आज कुछ ऐसी एक्टिविटी की जो नेशनलिटी की थीम पर हो, बेस्ड हो, या हमारे राष्ट्रवाद की भावना से उत्प्रोत हो? हाँ, हम आज घूम रहे थे तो हमने झंडा लहराया अपनी गाड़ी के बाद। अच्छा, स्कूल में कुछ प्रोग्राम हुआ? स्कूल में प्रोग्राम था पर मैं गया नहीं वहाँ पे। आप नहीं? यहाँ पे आ गया था मैं रहता कहीं और। ऐसा। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, आपको जानकारी? 1947। तो पहले हमारे जो है राष्ट्रपति कौन थे, प्रेसिडेंट साहब? हमारे प्रेसिडेंट साहब थे फर्स्ट। चलो कोई बात। तो पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। मेरा नाम डिम्पल पारेशर, मैं E7 अरेरा कॉलोनी से आई हूँ और सबसे पहले मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं गर्व करती हूँ कि मैंने भारत में जन्म लिया। हमें वो मौका नहीं मिला कि हम कुछ इसके लिए कर पाएँ, लेकिन जितना मौका मिलता है हम अपने तरफ से उतनी कोशिश करते हैं कि हम कुछ अच्छा कर सके। जैसे अभी हमने जो वृक्षारोपण कार्यक्रम था उसमें हमने पूरा सहयोग दिया। 29,000 जो पेड़ कटने वाले थे उस कार्यक्रम में हमने अपनी भागीदारी दी कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे। हम अपने समाज को, हम अपने आने वाले बच्चों को ये जो धरोहर है जो हमारे बुजुर्ग हमें देकर गए हैं, हम उन्हें सौंप के जाएंगे। आप सभी ने तिरंगा की थीम पर जो है पट्टा डाला हुआ है और सफ़ेद ड्रेस पहनी है, कैप भी लगी है। राष्ट्रभक्ति की एक जो है भावना से आप लोग ओतप्रोत हैं और इसका प्रवाह कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज कुछ आपने ऐसी एक्टिविटी की जिससे नेशनवाद की भावना है उसको प्रोत्साहन मिल सके? बिल्कुल, हमने ऐसी एक्टिविटी करी। हमने आज पूरे एक जैसा गेटअप लिया है और दूसरा हमने देशभक्ति गानों पे कुछ रील्स बनाई है जो आजकल ट्रेंडिंग चल रही हैं। और हम इसके माध्यम से चाहते हैं कि समाज को जागरूक करें। जो हमारे यूथ है, यंग जनरेशन है, उनके लिए अभी एक हंसी का मजाक का मुद्दा रहता है कि अरे आज़ादी है, मिल गई। नहीं, अब आप इस आज़ादी को समझिए कि वो एक्चुअली है क्या। संभालिए। आपने अपने घरों पर तिरंगा लहराया? आप? बिल्कुल। सभी के घरों पर तिरंगा को हमने पूरी तरीके से स्वीकार किया है और पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया। हमारे यहाँ तिरंगा यात्रा भी देखी। अब एक तिरंगा यात्रा भी आपने की और कुछ आप लोग? हम तिरंगा यात्रा में और कुछ तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। बताइए ना आप लोग। हाँ, घरों में नहीं, अपनी फैक्ट्री में, अपने व्हीकल्स में, सब जगह हमने लहराया है। और हमारी जो अपार्टमेंट है उसमें भी छोटा सा कार्यक्रम किया है सबने। मेरा नाम संध्या भाटिया है। हम बावरिया से रोहित नगर से हैं जी। और हमने भी अपनी सोसाइटी में बहुत अच्छे से ध्वजारोहण किया और बच्चों ने गाने गाए, देशभक्ति डांस किया और बहुत अच्छे से मनाया। हम लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे और अपने देश की धरोहर को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हम मोनिका वर्मा है, मैं शाहपुरा में रहती हूँ, परीक्षा मार्केट शाहपुरा में। हम लोगों ने कल तिरंगा यात्रा की थी। वहाँ पे सबने बहुत ही उत्साह का माहौल था। वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कि जैसे मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था कि आज इतनी खुशी का माहौल है, तो उस टाइम कैसा रहा होगा जब अपना देश आज़ाद हुआ होगा। जो नया रोड बना है मिसरोद स्टेशन जाने वाला, वहाँ पे भी वृक्षारोपण चल रहा था। आज दिन में भी किया सब लोगों ने, हमारे कॉलोनी वासियों ने भी किया है। और बस मैं इतना ही कहूँगी देश के लोगों के लिए कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और निभाना आता हो, हमें प्यार निभाना आता है। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अब आप लोग इतने बढ़िया राष्ट्रवादी लोग हैं, आप राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत हैं। कुछ मैं आपसे छोटे से प्रश्न करना चाहूँगा। हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन? भाई आप लोग इतनी एक्टिविटी करते हैं, नेशनलिटी की थीम थोड़ा सा दर्शकों। हाँ, उपराष्ट्रपति कौन है? नहीं जानकारी। अच्छा, हमारे देश के जब आज़ाद हुआ था तो प्रथम राष्ट्रपति कौन? राजेंद्र प्रसाद। इतनी जानकारी है, धन्यवाद।